लेट्स सी द क्वेश्चन डी ई एफ पार्टनर्स है जो कि अपने प्रॉफिट एंड लॉस 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डी की मृत्यु हो जाती है 31 मार्च 2016 को एंड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इज कैपिटल अकाउंट शोज द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1 लाख। द अमाउंट ड्यू टू डी ड्यू टू एक्स, सॉरी एक्स नहीं, यहाँ पर डी आएगा बच्चे, डी, एक्स तो है ही, ठीक है। देख लेते हैं। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट शोज द क्रेडिट बैलेंस 1 लाख। द अमाउंट ड्यू टू डी इज टू बी पेड ऑन 1 जुलाई 2016, है ना। कब मृत्यु हुई है उसकी? 31 मार्च 2016 को मृत्यु हुई है और उसको अमाउंट कब ड्यू है? 1 जुलाई 2016। वॉट विल बी द अमाउंट विच डीज एग्जीक्यूटर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव व्हेन प्रॉफिट अप टू 1 जुलाई 2016 वाज 50,000 एंड टोटल कैपिटल ऑफ डी एंड ई वॉज रुपीज 1,50,000। तो देखिए इस केस में क्या करना है, देखिए सो उसका जो कैपिटल है, क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल का, वो है 1 लाख, ठीक है। और उसको 31 मार्च को उसकी मृत्यु हो गई थी और 1 जुलाई 2016 तक उसने दिया नहीं, तो तब तक का क्या बनेगा? इंटरेस्ट बनेगा। एड इंटरेस्ट कितना? 6% के हिसाब से, यही लिखा हुआ है ना पार्टनरशिप एक्ट में, 6% के हिसाब से, ठीक है। और कितने मंथ्स के लिए, कितने महीने हो गए? मार्च, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने हो गए, 3/12, तो ये निकल कर आ जाएगा 1500। 1500, तो यानी इसका जो टोटल अब अमाउंट उसको हमें देनी है, टोटल अमाउंट जो हमें इसको देनी है, इसके एग्जीक्यूटर को, वो देनी है 1,15,00,000। लेकिन अभी प्रॉफिट के हिसाब से भी देख लेते हैं, ठीक है। अभी प्रॉफिट के हिसाब से भी देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा है प्रॉफिट शेयर इन प्रॉफिट, यानी 50,000 में 2/5 यानी 20,000। अब इसको अमाउंट कितनी देनी है? अमाउंट देनी है एग्जीक्यूटर को 1 लाख उसकी कैपिटल प्लस 20,000 उसका प्रॉफिट, तो अब उसको देना है 1,20,000। तो अगर इंटरेस्ट के हिसाब से देखें तो 1,15,00,000 और अगर प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो 1,20,000। तो ये एग्जीक्यूटर के ऊपर डिपेंड है, ये क्या करेगा एग्जीक्यूटर कि जो दोनों में से ज़्यादा होगा, हायर होगा, वो लेगा। तो इस वजह से हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 1,20,000 हो जाएगा, ना कि 1,15,00,000। तो ये दोनों ही चीज़ों का आपको ध्यान देना है। अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि मृत्यु पहले हो जाती है और अमाउंट ड्यू बाद वाली डेट में है, तो आपको दोनों चीज़ें निकालनी पड़ेगी कि प्रॉफिट के हिसाब से उसको कितना अमाउंट ड्यू है और इंटरेस्ट के हिसाब से उसको कितना अमाउंट ड्यू है। तो जो दोनों में से ज़्यादा होगा वो एग्जीक्यूटर को दिया जाएगा। सो आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।